हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं लवर्स ब्रीडिंग की एक नई वीडियो, जिसमें आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से गाइड करूंगा। जो बहुत लोग गलतफहमी फैला रहे हैं मार्केट में, काफ़ी लोगों का शौक जो है इसी की वजह से पीछे हो रहा है। बट मैं आज कोशिश करूंगा आपको अच्छे से गाइड कर सकूं कि जो आपके अंदर गलतफहमी बैठाई गई है वो दूर हो सके। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग के दिमाग में ये है कि इस टाइम बर्ड मार्केट बहुत डाउन है, तो लोग जो हैं बर्ड परचेज़ करने से पहले सोच रहे हैं। और बहुत से लोग अगर चाह भी रहे थे परचेज़ करना तो वो उसको नहीं परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये चल रहा है कि बर्ड मार्केट डाउन है, तो अब हमारा बर्ड पालना ठीक है कि नहीं है, अगर हम बर्ड रख लेंगे तो उसको आगे सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसी डर से लोग जो है बर्ड को नहीं खरीद रहे हैं। और इसी की वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि बर्ड अपनी बहुत ही सस्ती रेट में सेल कर दे रहे हैं, जो कि उनको गलत दिमाग में भर दिया गया है, गलत तरीके से भर दिया गया है। ये शौक दोस्तों ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बर्ड रहेगी और वो फ़ौरन ही सेल हो जाएगी, कभी भी ऐसा नहीं होता है। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। कस्टमर जो है कभी भी आपको मिल सकते हैं बर्ड से रिलेटेड। आपके पास कोई भी बर्ड रहती है वो हमेशा के लिए आपके पास नहीं रुकी रहती है, सेल परचेज लगा रहता है। लेकिन अभी हमको क्या करना है कि जो बर्ड मार्केट डाउन हुआ है, रेट्स डाउन हुए हैं, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना है, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है। और अभी जैसे कि काफ़ी लोगों से सुनने में आया है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि इस साल के बाद जो है नेक्स्ट ईयर आएगा, उसमें बर्ड्स के रेट बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं। तो ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बर्ड की मार्केट ऊपर करनी है इसलिए मैं हवा में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं, जो मैं बाहर काफ़ी लोगों को जानता हूँ, तो उन्होंने यही बताया है कि बर्ड जो है अभी आपके पास जो भी है उसको आप सेल नहीं करिए नॉर्मल रेट में, आप उसको होल्ड करके रखिए। नेक्स्ट ईयर जो आएगा आपको बहुत ही अच्छे रेट में वो बर्ड सेल होंगे, क्योंकि ये हॉबी जो ऐसी है कि एक बार अगर इस हॉबी से जाएगा तो वो फिर वापस दोबारा इस हॉबी में आएगा। क्योंकि एक बार इसकी जिसको लत लग जाती है, जिसको शौक़ लग जाता है बर्ड्स पालने का, उसका शौक़ जो है मरने के बाद ही ख़त्म होता है। तो ये शौक़ से जितने भी लोग पीछे हटे हैं वो एक साल से ज़्यादा इस शौक़ से पीछे नहीं हट पाएंगे। लेकिन जब वो फिर से बर्ड परचेज़ करने के लिए आएंगे तो अभी उन्होंने जिस रेट में सेल करा है उससे डबल रेट दे के उनको बर्ड से परचेज़ करनी पड़ेगी। तो आप लोग अगर बर्ड लेने में थोड़ा सा डर रहे हैं इस टाइम में, तो डर अपना दूर करिए और फ़ौरन ही बर्ड परचेज़ कीजिए और बर्ड परचेज़ करके उनसे ब्रीड लीजिए। अगर आपके पास अच्छी बर्ड्स हैं, क्वालिटी बर्ड्स हैं, तो आप उनको प्रोड्यूस कराइए। बाकी अगर आपके पास नॉर्मल बर्ड हैं जिसको आपको लगे कि इससे ब्रीड लेके ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, तो उनको आप एज ए फॉस्टर पेयर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप उनको बिल्कुल ही ब्रीड ना कराएं, जो अच्छे बर्ड भी हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। और जिनके पास बर्ड हैं वो बहुत से लोग ऐसी कोशिश में लगे हैं उनकी बर्ड फ़ौरन ही सेल हो जाए और वो सस्ते रेट करके अपनी बर्ड्स निकाल दे रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आगे बर्ड मार्केट जो है वो पहले से भी ज़्यादा अच्छे मार्केट हो जाएगी, डिमांड बढ़ने लगेगी लोगों की, क्योंकि लोगों को इसके अलावा कोई दूसरा चॉइस ही नहीं है। अभी जैसे कि अदर भी मार्केट आप देखेंगे बर्ड्स मार्केट छोड़ के, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल में इस टाइम चल रहा है। कोई भी बिज़नेस आप उठा के देख लीजिए तो कोई बिज़नेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है। बट बर्ड का शौक़ एक ऐसा शौक़ है जिसमें आप अगर शौक़ करने के लिए आए हैं तो शौक़ के साथ साथ आपका बिजनेस भी इसमें हो जाता है। क्योंकि जब बर्ड आपके यहाँ ब्रीड करती है, उसके जब बच्चे निकलते हैं तो आप उसको सेल करके अर्निंग भी कर सकते हैं और यहीं तो अपना शौक़ आप आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास बर्ड ब्रीड करेगी तो वो आपको जो है अच्छे पैसे में बर्ड सेल होगी, तो वही पैसा इकट्ठा करके आप दूसरी अच्छी म्यूटेशंस की बर्ड परचेज़ कीजिए और अपने कलेक्शन को आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो है इस साल में डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ अपना, मैंने काफ़ी बर्ड सेल किए हैं। बट ये है रेट तो जो है मार्केट के हिसाब से 19-20 लगे रहते हैं। कभी अच्छी रेट में बर्ड सेल होती है, कभी नॉर्मल रेट में, कभी डाउन रेट में। तो ये लगा रहता है, क्योंकि अभी अगर मैं कम रेट में बर्ड सेल कर रहा हूँ तो मुझे कम रेट में बर्ड मिल भी रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं सेल कर रहा हूँ कम रेट में और जब मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो मुझे बहुत महंगी रेट में मिल रही है। तो ये चीज़ जो है हर एक शौकीन के दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं कम रेट में बर्ड अपनी सेल कर रहा हूँ तो अच्छी म्यूटेशन के कम ही रेट में आपको बर्ड मिल जाएंगे। आप थोड़ा ऊपर जा सकते हैं उससे। आपके पास अगर नॉर्मल मास्क वैरायटी थी, नॉर्मल बर्ड थे, तो आप उससे पारब्लू में जा सकते हैं, पारब्लू से आप एल्बिनो में जा सकते हैं, एल्बिनो में आप ऑफलाइंस पे जा सकते हैं, ऑफलाइन से आप पेल फेलो में जा सकते हैं। तो सारे ही बर्ड का रेट डाउन हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप अगर बर्ड अपने कम रेट में सेल करेंगे तो दूसरे से जब आप परचेज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा रेट में बर्ड मिलेगा।
तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर आपका शौक़ है ये, आप सिर्फ बिजनेस करने नहीं आए इसमें, शौक़ प्लस बिजनेस दोनों चीज़ अगर आपके दिमाग में है तो आपको इस टाइम का फ़ायदा उठाना है, ना कि आप इस शौक़ से पीछे हटें। तो काफ़ी लोग जो है पूरे के पूरा सेटअप ख़त्म कर दिए हैं इसी डर की वजह से कि अब बर्ड जो है वो सेल नहीं हो रही है, कम रेट में सेल हो रही है। तो इसकी वजह से अपना जो बिज़नेस था वो ख़त्म करके भाग गए। शौक़ मैं इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि उनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं था इनको बर्ड्स पालने का। उनको सिर्फ बिज़नेस था, बिज़नेस करने के लिए आए थे, और जब उनको दिखा कि इसमें थोड़ा सा मार्केट लॉस हो रहा है तो वो बेच के भाग गए। क्योंकि शेयर मार्केट भी आप देखते होंगे कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, लेकिन वो बता के अप डाउन नहीं होता है आपको कि कब जो है अप होगा कब डाउन होगा, अचानक से हो जाता है। तो ऐसे ही बर्ड की भी मार्केट है। जब बर्ड की मार्केट उठेगी तो ऐसे उठेगी कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। दिन प्रतिदिन आपको दिखते दिखते रेट जो है हाई होने लगेंगे बर्ड के, और लोगों के पास बर्ड नहीं होंगी और कस्टमर बहुत होंगे। तो जब ऐसा टाइम आ जाता है तो बर्ड्स के रेट जो है ऑटोमेटिक अप हो जाते हैं। आपको जो है फिर मन मर्जी पैसा आप जब बोलेंगे तो उस रेट में सामने वाला ख़रीदता है। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि कस्टमर नहीं है, इस टाइम बर्ड परचेज़ नहीं हो रही है, तो आपको बर्ड को होल्ड करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप उनको बस सेल करने के चक्कर में लग जाएं कि मेरी बर्ड्स बस किसी तरीके से सेल हो जाए और मेरी इससे जान छूटे। तो आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आप पक्का शौक़ करने आए, इसमें आप शौकीन हैं, तो अपनी बर्ड को होल्ड करके रखिए। अगर कोई बंदा आपसे पूछ भी रहा है कि आपके पास बर्ड सेल के लिए हैं कि नहीं है, तो आप मना कर दीजिए। आप बोल दीजिए कि भाई अभी मार्केट का रेट डाउन है और मैं इस रेट में सेल नहीं करूँगा, और आप मुझे अच्छा रेट दे भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छी बर्ड है, क्वालिटी बर्ड है, तो आज के टाइम पे भी आप अच्छे रेट में उसको सेल कर लेंगे। क्योंकि आप अगर किसी से ग्रुप्स वगैरह में जुड़े हैं, अगर आप क्वालिटी बर्ड डाल दीजिए फ़ोटो वगैरह की और आप मांग लीजिए उनसे बर्ड, तो एक भी बंदा खड़ा ना होगा कि वो बोल दे कि भाई मेरे पास ये बर्ड है, मैं सेल करूँगा। जितने भी क्वालिटी बर्ड जिनके पास हैं सब होल्ड करके रखे हैं, किसी ने सस्ते रेट में सेल नहीं करी है। जो लोग बोल भी रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं, सबके पास होल्ड है, कोई भी बर्ड अपनी कम रेट में सेल नहीं किया है। सेल किनकी हुई है? जो सिर्फ बिजनेस करने आए थे, उनको नहीं इस शौक के बारे में पता था, नहीं क्वालिटी के बारे में पता था। लेकिन जिनको क्वालिटी के बारे में पता था वो अभी भी इस शौक में जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको कहीं बर्ड मिल रही है कम रेट में अच्छी क्वालिटी वाली बर्ड्स, तो आप फ़ॉरेन बर्ड्स को परचेज़ कीजिए और अपने सेटअप में ऐड कीजिए। क्योंकि जब मार्केट का रेट अप होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो जो पेयर आप 5,000 का 10,000 का परचेज़ करेंगे, उसी के बच्चे आपको 15 से 20,000 रुपये के सेल होके देंगे आगे। तो आप जो है इस शौक़ में बने रहिए। और मेरा वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आप लोग के दिमाग में जो गलत फहमियाँ डाली गई हैं उसको मैं कुछ हद तक दूर कर सकूं, और काफ़ी लोग की दूर हुई भी होगी। और आप इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों के मन में डाउट है वो क्लियर हो। और मैं इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।